हीरो पाकिस्तान में मैंने आपकी मुलाकात करवानी, कैसे पाकिस्तानी स्टार चैंपियन से जिन्होंने दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट मुकाबले में भारत को शिकस्त से दो चार किया है। फाइट के बाद बॉलीवुड स्टार सलमान खान भी पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद से मुलाकात के लिए पहुंचे और कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी, जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। जी, कराटे कॉम्बैट चैंपियन शाहजेब रिंद इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हर किसी को 20 सेकंड में नॉकआउट आप कर देते हैं, ये अल्फाज सलमान खान ने आपके लिए गए हैं, मगर फाइट का अहवाल आप सुनाइए, कैसे जज्बात थे भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त देने के बाद? जी बिल्कुल। सलमान खान से मुलाकात हुई, उसने मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की और उसने मुझे कहा कि फ़ाइट से पहले जब आपका वॉकआउट हुआ था तभी मुझे पता चल गया था कि आप जो है फ़ाइट जीतोगे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस दी और उसने मुझे कहा कि सबको 20-20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो। अच्छा, फाइट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भारतीय खिलाड़ी राणा सिंह को थप्पड़ मारा था, जिसकी धूम इंडिया भर में सुनाई दी है। असल में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या था जो आपको मतलब थप्पड़ मारना पड़ा? जी बिल्कुल। इसका जो है वजह बहुत ही चीज़ें हैं। फाइट से पहले जो है सोशल मीडिया पे उसने जो है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत से बुरी बातें की थी, पाकिस्तान को जो बहुत ज़्यादा गलत कह रहा था वो। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी उसने पाकिस्तान के खिलाफ बुरी बातें की थी और मुझे भी उसने गाली दी थी और मेरी अम्मी को भी गाली दी थी। तो उस वजह से मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और इस वजह से फिर उसके बाद उसने मुझे दिक्का भी दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। जब उसने मुझे दिक्का दिया मैंने देखा कि यार अब जो है बहुत ज़्यादा हो गया, अब जो है बर्दाश्त से आउट है, तो मैंने उसको जो है एक टाइट चपेट मारी। गलत बिहेवियर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अच्छा, बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान से जब मुलाकात आपकी हुई तो मजीद क्या बातें हुई? सलमान खान के अलावा दीगर कौन कौन सी शख्सियात से आपकी मुलाकात हुई जिन्होंने जीत के बाद आपकी हौसला अफजाई की? जी बिल्कुल। वहाँ पे जो है सलमान खान आए थे और बहुत सी मतलब एक्टर्स आए थे, इन्फ्लुएंसर्स आए थे, म्यूजिक आया था और बाकी जो है हमारी UFC वर्ल्ड चैंपियंस थे, हमजा चिमाएव और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो आए थे और दुबई का जो है प्रिंस आया था, अबू धाबी का प्रिंस आया था। और सलमान खान ने मुझे कहा कि क्या हर किसी को 20-20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो, क्योंकि इससे पहले भी मेरी फाइट्स हो चुकी है 3-4 फाइट्स। ये मेरा 4th स्ट्रीक है जब मैं नॉकआउट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे विन की है। और सलमान खान ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और मुझे कहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइट हम आपको बुलाएंगे और मेन इवेंट में आपको फाइट देंगे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छा शाहजेब, कराटे कॉम्बैट में आपके साथ मोहम्मद रिजवान भी थे जिन्होंने भारतीय खिलाड़ी पवन गुप्ता को शिकस्त दी, तो आप कितने पुरुमीद थे कि राणा सिंह को आराम से आप जेर कर लेंगे? जी बिल्कुल, ये मुकाबला थोड़ा सा टफ था क्योंकि राणा सिंह जो है इंडिया का जो है सुपरस्टार है। इंडिया में उसने बहुत ज़्यादा इवेंट्स खेल चुके हैं और दुनिया के जो टॉप लीग्स है, UFC हो गया, वन चैंपियनशिप हो गया, बेलाटर हो गया, उन सब में उसका एक्सपीरियंस रह चुका है। वो बहुत मतलब मुझसे ज़्यादा उसका रिकॉर्ड 11-2 है, मुझसे ज़्यादा उसका रिकॉर्ड था और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा प्लेयर था। तो मुझे लग रहा था कि फाइट टफ होगी क्योंकि लेकिन ये था कि मुझे यकीन था अपने मेहनत पे, अपने कोचेस पे यकीन था मुझे। फिर लोगों ने मेरे साथ मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मेहनत पे मुझे फिर मैं इसको जो है फर्स्ट राउंड में ही फिनिश करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिंग में गया, पूरा कॉन्फिडेंस से मैं गया और अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है फर्स्ट राउंड में अच्छा, आप आलमी कराटे मुकाबलों में तो आप पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद कर रहे हैं, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या फिर सूबाई सतह पर हुकूमत की तरफ से कुछ सपोर्ट आपको हासिल है? यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस पर सारे मामलात चल रहे हैं, कुछ बताएंगे इस बारे में? नहीं, फिलहाल तो अभी कोई स्पॉन्सर नहीं है। या अमेरिका में एक एप्लीकेशन है कायो जो मुझे इस फाइट में जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। और पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान गवर्नमेंट से अभी तक कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिली। बलूचिस्तान गवर्नमेंट में अभी जो है न्यू सेक्रेटरी आया, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो है जो भी पुराने जो सेक्रेटरीज थे, जो मिनिस्टर थे, किसी ने मुझे आज तक कोई सपोर्ट नहीं किया है। ना मेरे CM साहब ने भी मुझे लास्ट टाइम ऐलान किए थे और मतलब जो भी जितने लोग थे पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने मुझे इतना खास सपोर्ट नहीं किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हूँ मैं अपने मदद आपकी तरफ यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मैं जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट से मुझे कोई उम्मीद नहीं, इंशाल्लाह अपने मदद आप मैं जो है पाकिस्तान का जितना नाम। चले जी, बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। अब ये बताइएगा आखिर में शाहजेब के नए टैलेंट को आप क्या मशवरा देंगे, किस तरह वो इस खेल में खुद को मनवा कर मुल्क का नाम फख्र से बुलंद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, आपको पता है बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर मैं बलूचिस्तान से निकल के USA में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ और दुनिया में जो है टॉप 10 में आ सकता हूँ,
तो आप लोग भी कर सकते हैं। जब आप जस्ट अपना जो है आप एक ड्रीम बनाए, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करें और अपने ऊपर आप बिलीव करें। जब आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। जस्ट मेहनत करते जाए और अपने अल्लाह पे यकीन रखें और मेहनत करते जाए, इंशाल्लाह आपको उसका फल जो है ज़रूर मिलेगा। और जैसे कि आप मुझे ऐसे सकते हैं, मैं बलूचिस्तान से निकला और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए मैं जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या बात है, ज़बरदस्त शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया। नेक तमन्नाएं आपके लिए, ऐसे ही आप कामयाब होते रहें और मुल्क का नाम रोशन करते रहें। और जाहिर है ये सब कुछ ऐसे मुमकिन नहीं है, इसके पीछे एक लगन है, आपकी मेहनत है जिसका समर आपको मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, जितने भी इस तरह के प्लेयर्स हमें नज़र आते हैं, इस तरह के एथलीट्स हमें नज़र आते हैं, उनकी इसके पीछे सख्त मेहनत होती है, डाइट का ख्याल रखा जाता है, ट्रेनिंग की जाती है, प्रैक्टिस होती है, उसके बाद ही ऐसा मुमकिन होता है कि आप 20 सेकंड में किसी को नॉकआउट कर दें। तो ये हेल्थ के जो मामलात हैं ना, वो इससे बहुत जुड़े हुए हैं। जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, मेंटली फिट नहीं होंगे, तब तक ये मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी में या फिर किसी स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकें या अपना नाम रोशन कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।